मेरे प्यारे साथियों, टीचिंग गुरु सिमरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th हिंदी काव्य खंड पाठ 11 लौट कर आऊँगा फिर पाठ का वीवीआई प्रश्न कराने वाले हैं, जो आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आज आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित भावांतरित की गई है। यानी लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है। पहला ऑप्शन है जीवनानंद दास, विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल और कुंवर नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग शुल्क। क्वेश्चन नंबर 2 है, लौट कर आऊँगा फिर कविता के रचयिता कौन है। यानी लौट कर आऊँगा फिर कविता के रचयिता कौन है। अज्ञेय है, जीवनानंदन दास है, अनामिका है, रामधारी सिंह दिनकर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवनानंदन दास। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवनानंदन दास किस भाषा के कवि है। उड़िया के, गुजराती के, बांग्ला के, कन्नड़ के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला के। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। यानी जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। मन विहंगम, वनलता सेन, रूपसी बंगाल, झारा पालक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, वनलता सेन। क्वेश्चन नंबर 5 है, लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं। बिहार में, असम में, उड़ीसा में, बंगाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल में लौट कर आने की बात करते हैं। रूपसा क्या है। रूपसा क्या है। बंगाल का शहर है, बंगाल की नदी है। यानी रूपसा क्या है, ये बंगाल का शहर है, बंगाल का नदी है, बंगाल बंगाल है और उसके बाद बंगाल की स्त्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की नदी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ। 1897 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1899 ईस्वी में जीवनानंद दास का जन्म हुआ था। जीवनानंद दास की मृत्यु कब हुई। 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 ईस्वी में जीवनानंद दास की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कितने वर्ष की उम्र में जीवनानंद का निधन हो गया। 45 वर्ष में, 55 वर्ष में, 65 वर्ष में, 75 वर्ष में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 55 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवनानंद के मरणोपरांत लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई। 13, 55, 150। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीवनानंद के मरणोपरांत कितने उपन्यास प्रकाशित किए गए। 13, 55, 111। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13।
क्वेश्चन नंबर 12 है, वनलता सेन किनकी रचना है? अनामिका की है, जिम्नांदन दास की है, कुंवर नारायण की है, अज्ञे की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्नांदन दास की है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कवि ने लौटकर फिर में किसके गंदे पानी का जिक्र किया है? यानी बराकर की, गंगा की, हुगली की, रूपसा की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपसा की। यानी कवि ने लौट कर आऊंगा फिर में किसके गंदे पानी का जिक्र किया है? तो रूपसा की। क्वेश्चन नंबर 14 है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल की चर्चा है? मक्का की, गेहूं की, बाजरा की, धान की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान की। क्वेश्चन नंबर 15 है, कवि किसके बीच अंधेरे में आने की बात करता है? हंस की, सारस की, अबाविल की, कौवा की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारस की। क्वेश्चन नंबर 16 है, अगले जन्म में कवि किसका हंस बनना चाहता है? किसी मछुआरे का, किसी किशोरी का, किसान का, नदी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी किशोरी का। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है, उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कही है? ऑप्शन ए कटहल, आम, कपास, नीम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। क्वेश्चन नंबर 18 है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में बच्चा घसीली जमीन पर क्या फेंकेगा? गेहूं, चावल, मक्का, मूंगफली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। क्वेश्चन नंबर 19 है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कभी किसके पालने की बात कही है? चांदी के, सोना के, हीरा के, कुहरे के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुहरे के। क्वेश्चन नंबर 20 है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कभी किसके बुलाने पर आने की बात कहता है? किसान मजदूर, खेत खलियान, नदी मैदान, पशु पक्षी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदी मैदान। क्वेश्चन नंबर 21 है, छारा पाला किनकी रचना है? जिम्नांदन दास, कुंवर नारायण, अनामिका, अज्ञे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्नांदन दास। क्वेश्चन नंबर 22 है, सातती तरार तिमिर किनकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, प्रेमधन, जिम्नांदन दास, अज्ञे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिम्नांदन दास। क्वेश्चन नंबर 23 है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में शाम के हवा के साथ किस पक्षी की उड़ने की बात कही है? यानी लौट कर आऊंगा फिर कविता में शाम के हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की बात कही है? सारस की, बगुला की, कौवा की, उल्लू की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उल्लू की। क्वेश्चन नंबर 24 है, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कौवा, हंस, मोर, कोयल। कौवा, मोर, उल्लू, सारस। कौवा, हंस, उल्लू, सारस। कौवा, हंस, उल्लू, बाज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौवा, हंस, उल्लू, सारस। यानी कभी अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? तो कौवा, हंस, उल्लू और सारस। क्वेश्चन नंबर 25 है, जिम्नांदन दास की रचना कौन सी है? मन, विहंगम, महापृथ्वी, घूसर, पांडुलिपि, इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। जिम्नांदन दास की रचना कौन कौन सी है? तो मन विहंगम है, महापृथ्वी है, घूसर पांडुलिपि है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें सभी। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी मैं आपको 25 VVI महत्वपूर्ण प्रश्न किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे
चैनल टीचिंग गुरु सिमरा को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको ससमय पहुंच सके।